Good morning, students. Today we will discuss about shoot system. An earlier video we have discussed about root system. Shoot system हम सब जानते हैं कि प्लांट्स के दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, रूट सिस्टम जो कि अंडरग्राउंड ग्रोथ करता है और शूट सिस्टम जो ग्राउंड से ऊपर की ओर ग्रोथ करता है। रूट सिस्टम का जो मेन फंक्शन है उसका अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, और शूट सिस्टम का जो स्पेशल जो कैरेक्टर होते हैं वो है बियरिंग लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर एंड फ्रूट्स। इसके अलावा जो फंक्शंस है वो फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, हार्मोन प्रोडक्शन। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इसके अंदर आप देख रहे हो हाइपोकोटाइल के जो नीचे वाला हिस्सा है वो है रूट सिस्टम और इसके ऊपर वाला हिस्सा है वो है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम के अंदर आप देख रहे हो फ्रूट, सीड्स और नोड्स, इंटरनोड्स, फ्लावर, लीफ, एपिकल बड, वेजिटेटिव ब्रांचेस, एक्सिलरी बर्ड्स, ये सभी इस शूट सिस्टम के अंदर आती है। तो शूट सिस्टम या शूट सिस्टम से जो ग्रोथ होती है वो क्या होता है, स्टेम बनता है। इससे स्टेम बनता है। स्टेम एरियल पार्ट होता है जिस पर लीव्स और फ्लावर लगे रहते हैं। स्टेम का जो ग्रोथ है वो एपिकल मेरिस्टेम से होती है, यानी इसका जो ओरिजिन है, इसका डेवलपमेंट है वो एपिकल मेरिस्टेम से होता है। स्टेम का मुख्य जो काम है वो फ्लावर्स और जो फ्रूट्स हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। स्टेम मोस्टली इरेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी ये अंडरग्राउंड भी होता है, क्रीपिंग भी होता है। इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर इस तरह से है। ये हमेशा इसका जो निर्माण है वो बड से होता है, इसका ओरिजिन हमेशा बड से होता है और स्टेम के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स पाई जाती हैं। नोड्स पर लीव्स और कभी कभी रूट्स भी निकलती है जो कि अलग होकर एक निशान बना लेती है। लीव्स जब स्टेम से बाहर अलग होती है तो उसकी जगह पर स्कार बन जाते हैं, निशान बन जाता है। और इसका जो स्पेशल जो कैरेक्टर है वो है स्टेम हमेशा नेगेटिवली जियोट्रोपिक होता है और पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होता है। इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो है, इसके सबसे बाहरी जो परत होती है वो है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। इसमें जो पाए जाने वाले हेयर्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर पाए जाते हैं। इसके वलकुट की सबसे भीतरी परत एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन बैंड्स नहीं पाई जाती और अनेक जो प्लांट्स है इस परत में स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। अनेक प्लांट्स में स्टार्च ग्रेन्स पाई जाती जिनको स्टार्च सीथ भी कहा जाता है। स्टेम में पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल्स है वह कॉन्जॉइंट और कोलेट्रल होते हैं और इसकी जो ब्रांचेस है वो एक्सोजिनस बहिर्जात होती है। प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। इस वीडियो के अंदर हम स्टेम की जो पाई जाने वाली आंतरिक संरचनाएं हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। हम सब जानते हैं कि एंजियोस्पर्म जो ग्रुप है उसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स। इन दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर्स और इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। इस वीडियो में हम इनके अलग अलग टाइप से इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम है वो है सनफ्लावर की प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाई गई। सनफ्लावर जो है डाइकोटिलिडन्स स्टेम होता है। इसकी सबसे बाहरी परत है वो है एपिडर्मिस। सनफ्लावर के जो स्टेम में आप देखते हो इसके सबसे बाहरी जो परत दिखाई देती है वो एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ऊपर एपिडर्मल हेयर्स पाए जाते हैं और एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस की लेयर होती है।
हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के नीचे वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। और वेस्कुलर बंडल्स के अंदर, सबसे अंदर इसके अंदर पित्त पाया जाता है। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो इसकी जो एपिडर्मिस है वो इसका प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसकी सबसे बाहरी परत होती है। और ये पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है, ये एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। इसका मतलब इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। और इन सभी जो एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। और क्यूटिकल जो है वो वैक्सी सबस्टेंस से इस क्यूटिकल के अंदर वैक्सी सबस्टेंस पाया जाता है, जिसको क्यूटिन कहा जाता है। स्टोमेटा इसके अंदर पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जाते हैं। क्लोरोफिल इसके अंदर अब्सेंट होता है। सेकंड जो इसकी एपिडर्मिस के नीचे जो पाए जाने वाला सेकंड लेयर होती है वो है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। कॉर्टेक्स को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। कुछ कोलेनकाइमा की कुछ सेल्स होती है जिनसे बना होता है ये, उसको हाइपोडर्मिस कहा जाता है। ये हाइपोडर्मिस है वो स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये जो सेल्स होती है वो थिक होती है और कॉर्नर में होती है। कुछ सेल्स क्लोरेनकाइमा सेल्स की भी बनी होती है। और क्लोरेनकाइमा जो सेल्स होती है उनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। थर्ड जोन जो होता है वो पेरेन्काइमा सेल्स से बना होता है। इनका जो मुख्य कार्य है वो है फूड स्टोरेज, स्टोर फूड मटेरियल्स। यानी 3 तरह से इसमें लेयर पाई जाती है। कोलेनकाइमा सेल्स जो कि मैकेनिकल सपोर्ट का काम करती है, क्लोरेनकाइमा सेल्स फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है, और पेरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो फूड स्टोरेज का कार्य करती है। इस तरह से 3 भागों में कॉर्टेक्स को डिवाइड किया गया। कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस की लेयर पाई जाती है। एंडोडर्मिस जो है ये, इसका जो शेप है एंडोडर्मिस सेल्स का बैरल शेप्ड होता है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस, यानी इनके अंदर किसी भी तरह से कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता है। इन जो एंडोडर्मिस सेल्स होती है इनके अंदर स्टार्च ग्रेन्स जो है पाए जाते हैं, जिनको स्टार्च सीथ भी कहा जाता है। एंडोडर्मिस के नीचे पाए जाने वाला जो रीजन है वो है स्टील। स्टील एंडोडर्मिस के नीचे पाया जाता है। स्टील के अंदर पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पित्त, ये तीनों पाए जाते। इन तीनों को मिलाकर स्टील कहा जाता है। इस तरह की जो स्टील है उसको यू स्टील कहा जाता है, जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज्ड होता है, यानी पित्त के चारों ओर एक रिंग में पाया जाए वेस्कुलर बंडल, उसको यू स्टील का। वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों इंक्लूड होते हैं। उसके नीचे जो लेयर है वो है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल इन दोनों के बीच में पाई जाने वाली लेयर होती है। हेलियंथस, इसको सनफ्लावर कहा गया है, इसके अंदर कुछ जो लेयर है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की होती है, जिसमें स्क्लेरेनकाइमेटस के पैचेस पाए जाते हैं फ्लोएम के बाहर ओर। तो प्रत्येक जो वेस्कुलर बंडल है उसके बाहर की ओर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के पैचेस पाए जाते हैं। इन पैचेस को बंडल कैप और हार्ड बास्ट भी कहा जाता है। ये सनफ्लावर के स्टेम में पाया जाता है। उसके बाद में है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल है जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम, इन तीनों से मिलकर बना होता है। जाइलम और फ्लोएम जो स्टेम में है एक दूसरे के साथ में पाए जाते हैं
और इस तरह का जो इसमें वेस्कुलर जो बंडल है वो वेज शेप में पाया जाता है. दे अरेंज्ड इन द फॉर्म ए रिंग. ईच वेस्कुलर बंडल इज conjoined, collateral, open and dark. वेस्कुलर बंडल में जो पार्ट है वो है फ्लोएम. प्राइमरी फ्लोएम लाइज टुवार्ड्स द पेरिफ्री. और इसके अंदर प्रोटोफ्लोएम और मेटोफ्लोएम दोनों तरह के फ्लोएम पाए जाते हैं. फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा ये तीनों पाए जाते हैं. फ्लोएम फाइबर्स आर एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम. फ्लोएम फाइबर्स इसमें नहीं पाए जाते. फ्लोएम का जो कार्य है वह है ऑर्गेनिक फूड और मटेरियल्स का कंडक्शन करना. लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी के जो लीव्स है या अदर जो पार्ट्स है उन तक ऑर्गेनिक फूड और मटेरियल्स को पहुंचाना. आफ्टर फ्लोएम कैम्बियम. कैम्बियम ब्रिक शेप्ड और थिन वॉल्ड वाला होता है. ये 2 से 3 लेयर वाला थिकनिंग, इसके अंदर 2 से 3 लेयर वाली थिकनिंग पाई जाती है. ये जो सेल्स होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ करने में कैपेबल होती. इट मीन्स हेलियंथस एनस में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है. सूरजमुखी के अंदर कैम्बियम की उपस्थिति के कारण सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है. जाइलम. वेस्कुलर बंडल का जो दूसरा पार्ट है वो है जाइलम. जाइलम के अंदर जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा, वेसल्स और ट्रैकिड्स ये सभी पाए जाते हैं. वेसल्स थिक वाल्व का बना होता है और कुछ इसमें रोज में ये रो यानी पंक्तियों में ये अरेंज्ड होता है. जाइलम का जो मुख्य काम होता है वह पानी और मिनरल्स को रूट से अदर प्लांट के अदर पार्ट्स में कंडक्ट करना. तो उसके बाद में है पित्त. जाइलम के अंदर सबसे अंदर वाला पार्ट होता है वो है पित्त. ये लार्ज होता है और सबसे सेंट्रल पोर्शन होता है, यानी सबसे बीच वाला पोर्शन होता है. स्टेम का सबसे बीच वाला पोर्शन को क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स विद इंट्रासेलुलर स्पेसिस. ये जो है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स से बना होता है और इसके अंदर कई सारे इंट्रासेलुलर स्पेसिस पाए जाते हैं. पित्त को मेडुला के नाम से भी जाना जाता है. पित्त जो है द पित्त एक्सटेंड बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स. जो पित्त है वो वेस्कुलर बंडल्स तक फैला हुआ होता है. दीज एक्सटेंशंस ऑफ द पित्त बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड प्राइमरी पित्त रेज और प्राइमरी मेडुलरी रेज. इस फंक्शंस ऑफ द पित्त इज स्टोरेज ऑफ फूड. पित्त का भी जो काम होता है वो भी फूड का स्टोरेज करना होता है. तो इस तरह से आज वाले वीडियो में हमने सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो तना होता है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा. सूरजमुखी डाइकोटिलेडन्स प्लांट होता है. इसका नाम हेलियंथस एनस होता है और इसकी स्ट्रक्चर में जो मेन दिखता है वो डायग्राम में देखिए. सबसे बाहर इसमें दिख रहा है एपिडर्मल हेयर जो दिख रहे हैं. उसके बाद में क्यूटिकल कहाँ पे लगे हुए हैं? एपिडर्मिस के ऊपर लगे हुए हैं. और आप इस एपिडर्मिस के नीचे देखिए 3 लेयर्स में कोर्टेक्स है. कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और रेजिनडैक्ट दिख रही है. पेरेन्काइमेटस सेल्स दिख रही. कोलेनकाइमा जो है ये क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है. क्लोरेनकाइमा है ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है. और पेरेन्काइमेटस सेल्स है ये स्टोरेज का काम करता है. तो इस कोर्टेक्स में 3 तरह के सेल्स का अलग अलग डिवाइडेशन दिखाई दे रहा है. ये तीनों सेल्स जो है कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और पेरेन्काइमेटस सेल्स. इसके नीचे बाद में होता है स्टार्च सीथ जो दिख रही है आपको. ये स्टार्च सीथ बैरल शेप्ड कोशिकाएं दिख रही है आपको, ढोलकाकार शेप्ड आपको कोशिकाएं, बड़ी बड़ी कोशिकाएं इसमें दिखाई दे रही है. उसके बाद में है प्राइमरी फ्लोएम
और कैम्बियम की उपस्थिति कारण इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। और जाइलम में इसमें बड़े जो जाइलम जो आपके आकार के दिख रहे हैं जाइलम, वो है मेटाजाइलम, और छोटे आकार के जो जाइलम दिख रहे हैं वो है प्रोटोजाइलम। और इस प्रोटोजाइलम के नीचे सबसे अंदर की ओर सेंटर में है वह पित्त। और ये जो पित्त है वो देखिए आप प्राइमरी मेडुलरी रेज यहाँ तक ये फैली हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो पित्त है वो प्राइमरी मेडुलरी रेज और जाइलम ऑफ फ्लोएम ऊपर आगे तक ये फैली हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। और इसमें देखिए ये जाइलम ऑफ फ्लोएम का जो शेप है वो वेज शेप कहलाता है। I hope this video you understood and like this video. You listen this video carefully. This corona time, stay home, be safe, take care, bye bye.